हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 7:30 और मैं लेकर आ चुका हूं आज का करंट अफेयर्स। तो आज मतलब 21 जुलाई, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 21 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत करंट अफेयर्स के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है। तो अभी हाल ही में जो है ये रोक किसने लगाई है? दिल्ली सरकार ने लगाया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, दिल्ली सरकार ने बहुत पहले से ये रोक लगा रखी थी, उन्होंने बहुत पहले से ये बैन कर रखा था। तो दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में ये रोक इसलिए और भी कड़ा कर दिया, लगा दिया कि कुछ दिनों से वहां पर मीठी सुपारी वगैरह के नाम पर भी ये टोबैको प्रोडक्ट भेजा जा रहा था। तो इस वजह से दिल्ली सरकार ने ये पूरी तरह से रोक लगा दी। ठीक है, तो सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर भी रोक लगा दिया उन लोगों ने। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके बीच में, होप मार्स मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, होप मार्स मिशन मतलब कि मंगल मिशन, जैसे हमारे देश का मंगलयान वैसे ही। तो होप मार्स मिशन अभी हाल ही में यूएई की सरकार ने इसे लॉन्च किया। और ये इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूएई ने तो लॉन्च किया है, लेकिन ये कहां से लॉन्च किया है? तो जापान के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आत्मनिर्भर निधि मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले के करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे देश की सरकार ने अभी आत्मनिर्भर योजना लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत वो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो ठेला वगैरह लगाने वाले लोग होते हैं, तो उनकी कमाई और उनका काम पटरी पर आ सके, इस वजह से या इस वजह को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 10,000 रुपए तक का लोन देने की बात की थी। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट भी जो है सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। 50 लाख लोगों को ये हेल्प करने की बात गवर्नमेंट ने कर रखी थी ऑलरेडी। तो इसी के लिए मैंने ये भी बताया था कि ये स्कीम जो है हमारे यहाँ जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो इस वजह से अब देखिए यहाँ पर एक नया मामला क्या आ जाता है, एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि आत्मनिर्भर निधि फंड, या वो तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन आत्मनिर्भर निधि मोबाइल ऐप जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो जब चूंकि ये स्कीम ही शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है, तो मोबाइल ऐप भी उसी ने लॉन्च किया होगा। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी इंटरनेशनल चेस डे, ये भी मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि हम लोग बहुत ही जल्द आपके बीच में लेकर आने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स के एक वीडियो थीम के साथ 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 उसका याद करने कुछ ट्रिक्स के साथ। तो उसी कड़ी में इसको भी जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो आपका अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस किस देश में मनाया गया, अगर ये सवाल पूछा जाए तो सॉरी, किस डेट को मनाया गया, अगर ये सवाल पूछा जाए तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 जुलाई को। हर साल मनाया जाता है। देखिए, 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? अंतरराष्ट्रीय शतरंज फेडरेशन की, और 1966 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 1924 में इस फेडरेशन की स्थापना हुई थी विश्व में, और 1966 से ये पहली बार मनाया गया था, तब से मनाया जा रहा है। तो दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने ये स्टेप लिया है। बांग्लादेश की सरकार ने अपने जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज हैं उनको साफ साफ हिदायत दे दिया है कि अब आप मुफ्त में इंटरनेट सेवा अपने ग्राहकों को नहीं उपलब्ध कराएंगे। सरकार का मानना यह है कि इसकी वजह से उनके देश में इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, सुरक्षा के दृष्टि से या और भी बहुत सारी चीजों से। तो गलत इस्तेमाल को, इंटरनेट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ही बांग्लादेश की सरकार ने ये स्टेप लिया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बांग्लादेश सही ऑप्शन आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। कौन सा राज्य बनेगा? तो वो बन जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। हिमाचल प्रदेश हमारे देश में ऑलरेडी शुरू कर चुका है इस पर काम, और 2022 तक पूरी तरीकों से प्राकृतिक तरीकों से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। अब चूंकि हम लोग के करंट अफेयर के डिस्कशन में हिमाचल प्रदेश पहली बार आया है आज, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हिमाचल प्रदेश से उठाते हैं। अब देखिए जरा क्या है। सबसे पहले गवर्नर की बात करते हैं। तो गवर्नर कौन है?
बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय इनके गवर्नर हैं। अगले सीएम जयराम ठाकुर हैं, ठीक है। कैपिटल देखिए, गर्मी के दिनों में इनकी कैपिटल होती है शिमला, ठीक, और जाड़े के दिनों में इनकी कैपिटल होती है धर्मशाला। ध्यान रखिएगा ये दोनों बातें। लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट कितने हैं, वो है 68, ठीक है। अच्छा, पार्क की बात कर ले तो यहां पर पिन वैली नेशनल पार्क आपको मिलेगा देखने को, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। इंडेर किला नेशनल पार्क मिलेगा, खीरगंगा नेशनल पार्क मिलेगा, सिम्बालबरा नेशनल पार्क मिलेगा और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। तो ये कुल मिलाकर इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालय तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना, तो ध्यान रखिएगा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है। तो नवीन रोजगार छतरी, यहां पर आपको मैं बता दूं, ये यहां पर योजना होना चाहिए था, वो छूट गया है, तो मैं लिख दे रहा हूं नवीन रोजगार छतरी योजना। अभी कौन से राज्य सरकार ने शुरू किया, तो यूपी में शुरू किया गया। और किसके लिए, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला देखिए, अच्छा एक चीज और, हाँ, यूपी के बारे में लास्ट करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें बता रखी थी। आज कुछ और चीजें जोड़ रहा हूं यूपी के बारे में। जैसे विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पर, तो 403 विधानसभा सीट है। राज्यसभा सीट कितनी है, 31 है। और लोकसभा की सीट अपने यूपी में कितनी है, 80 यानी 80 है। अच्छा, यूपी में भी हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना चालू किया गया था, तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। प्रवासी, ये होगा प्रवासी राहत मित्र ऐप कौन से राज्य ने लागू किया या लॉन्च किया, तो यूपी ने किया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर यानी कि यूपी में खोला जा रहा है। भारत का पहला एनिमल वार मेमोरियल कहां पर खोला गया, यूपी यानी मेरठ यूपी में, ठीक। हाँ, भारत में यूपी ही अकेला ऐसा राज्य बना जिसमें गौ हत्या पे 10 साल की सजा, साथ ही साथ मतलब एंड 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना यानी पेनाल्टी लगाने का प्रावधान भी किया गया। अभी कैबिनेट ने मंजूरी भी इसको दे दी है, ठीक है। मनरेगा के तहत सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने का रिकॉर्ड भी किसने बनाया, यूपी ने बनाया। और कुशीनगर एयरपोर्ट को अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी दे दिया गया है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूपी के बारे में। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट के साथ समझौता भी हाल ही में उड़ीसा राज्य की सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। उड़ीसा राज्य की सरकार अपने राज्य के लोगों को ध्यान में रखते हुए कि उनके राज्य में कला, शिल्प और इस तरह की चीजें आगे बढ़ सके, तो अब भाई आप जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज को बनाने के पीछे तब भागेगा जब उसकी मार्केट में ऑलरेडी डिमांड हो। तो डिमांड कैसे क्रिएट होगा, तो इसलिए फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है बहुत सारे सेलर्स को लेकर आती हैं, तो वहां से उन्होंने इसीलिए एग्रीमेंट किया ताकि इन फ्यूचर इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने पबजी पर प्रतिबंध यानी बैन लगाया है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने इस पर बैन लगाया। अब देखिए, पबजी पर बैन लगाने की बात क्यों आ रही है, तो बैन इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि युवा भटक रहा है। अब पता नहीं कितना, हालांकि उनको बैन कुछ और भी चीजों पे शायद लगाना चाहिए, लेकिन खैर उस पर मुझे बात नहीं करना है। अब यहां पर अगर सवाल यह बनता है कि पबजी पर प्रतिबंध हाल ही में कौन से देश ने लगाया है, तो आपका जवाब हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। अपने भारत में भी ये बहुत एक तरह से देखा जाए तो बीमारी जैसा हो गया है, पबजी में लोग डूबे हैं, लेकिन खैर उस पर सरकार ने अभी कुछ बोला नहीं है। फ्यूचर में जो भी होगा आपको जरूर इत्तला करेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएस शेषाद्री का निधन हो गया, वो कौन थे। तो देखिए, सीएस शेषाद्री कौन थे, एक गणितज्ञ हुआ करते थे ये, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब अगर एक चीज और ध्यान दे, क्या ध्यान देना है आपको, तो सीएस शेषाद्री ने भी हाल ही में चेन्नई, हाल ही की बात नहीं है, ये पहले की बात है, चेन्नई गणित संस्थान की स्थापना भी इन्होंने ही किया था, तो इसलिए भी ये नाम थोड़ा सा चर्चा में है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक गणितज्ञ हुआ करते थे। नेक्स्ट, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है। तो 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया जा चुका है, और ये देने के लिए जो नाम सेलेक्ट किया गया है, 2 लोगों का नाम इसमें सेलेक्ट हुआ है। एक है मारियाना वर्दिनाइस, ठीक है, पहला, और दूसरा मेरिसाना काएट। ये दोनों लोगों को मिलाकर दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। तो इन दोनों लोगों को अभी हाल ही में 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है।
तो ये पुरस्कार हमारे भारत में मानव सेवा करने वाले लोगों को दिया जाता है। क्लियर है? तो मैंने कारण भी बता दिया और नाम भी बता दिया। ठीक, पढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन है, द एंड गेम उपन्यास यानी नॉवेल किसने लिखा है? तो देखिए, एंड गेम नॉवेल किसने लिखा, अगर ये सवाल पूछे तो आपका सही जवाब हो जाएगा हुसैन जैदी। हुसैन जैदी ने ये नॉवेल लिखा। अब देखिए, ये क्या है, एक क्राइम नॉवेल है। क्राइम नॉवेल का मतलब क्या होता है, एक जैसे उसमें क्राइम चीजें होंगी, क्राइम के बारे में बातें होंगी, आप इस तरह की चीजें। तो जो इस तरह के राइटर्स होते हैं थोड़ा सा फेमस भी होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि थ्रिलर क्राइम होता है, इसमें सस्पेंस होता है, तो पाठकों का, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, उनका इससे जुड़ाव ज्यादा रहता है। हालांकि ये भी हाल ही में लिखा गया है, तो मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हंगरी ग्रांट प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? नाम बड़ा आसान है, हर जगह जीतने के नाम पे इन्हीं का नाम आ जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेविस हैमिल्टन। ठीक है, इन्होंने ही जीता है। यहां पर मैंने इसके पहले भी इनके नाम पर चर्चा किया था, और मैंने आपको एक बात बताया था कि हम लोग को एक चीज ध्यान रखना होता है कि जो ये लोग होते हैं, ये लोग किस कंपनी की तरफ से खेलते हैं। तो ये फिलहाल के लिए किस कंपनी की तरफ से आए? मर्सिडीज की तरफ से। मर्सिडीज से इनका एग्रीमेंट है और उन्हीं की गाड़ी ये चलाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हंगरी ग्रांड प्री 2020 का खिताब लेविस हैमिल्टन ने जीता है और ये मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। अब आते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दी है? तो उसका जवाब क्या है? दिल्ली की राज्य सरकार ने रोक लगाया है। होप मार्स मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एक मंगल मिशन है और ये यूएई की सरकार ने लॉन्च किया है। स्ट्रीट वेंडर्स ने के लिए आत्मनिर्भर निधि मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। किस देश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? अगर यह सवाल पूछा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बांग्लादेश ने लगाया है। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वहां की सरकार का मानना है कि वहां पर जो है इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनीज को उन्होंने हिदायत दिया है कि अब आप मुफ्त में कोई भी तरह का इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने कस्टमर्स को। अगला मैंने बात किया था आपसे, 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन जाएगा? तो वो हिमाचल प्रदेश होगा। नवीन रोजगार छतरी योजना कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो कौन से राज्य में शुरू हुआ? अभी हाल ही में यूपी में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने किया। इसका जवाब सही होगा। किस देश की सरकार ने पबजी पर प्रतिबंध लगाया है? तो पाकिस्तान की सरकार ने जो है पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। सीएस शेषाद्री का निधन हो गया। वो कौन थे? गणितज्ञ हुआ करते थे। 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? तो मैंने कहा था 2 लोगों ने जीता है, मरियाना वर्दिनाइस और एक अगला नाम है मोरिसाना काइट। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे जीता है और ये मैंने कहा था कि मानव कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे थे, इसलिए इनको मिला। अगला है द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो कौन है? हुसैन जैदी। ठीक है, तो हुसैन जैदी का नाम इसमें आ जाएगा। हंगरी ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता? तो लेविस हैमिल्टन ने। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का करंट अफेयर पसंद आया होगा। अब बात करते हैं कल के दिए गए सवाल पर। तो कल का एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अशोक लवासा हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्टी चेयरमैन ऑफ विच बैंक? और इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर बी, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। ऐसे ही अपने जवाब देते रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें इस वीडियो के बारे में भी। तो अब आते हैं, जरा उनका नाम लेते हैं, देखते हैं किसने किसने इसका सही जवाब दिया है। अजय टंडन, राजन साहनी, शैलजा पटेल, पूजा सिंह, रजनीश यदुवंशी, अन्नपूर्णा सिंह, रवि प्रकाश यादव, शिवम बर्नवाल, अभिषेक यादव, ऋतिका गुप्ता, साक्षी पांडे, मोनू सिंह, कुंवर अनिमेश बहादुर, अंकिता शिवम सिंह, जागृति श्रीवास्तव, राम प्रकाश गुप्ता, आकाश सिंह, अर्चना कुमारी, आकाश विश्वकर्मा, अश्वनी आर्या, विनीत तिवारी, शालिनी सिंह, राकेश कुमार, संदीप सिंह, प्रदीप यादव, आलोक श्रीवास्तव, विजय यादव, उत्कर्ष सिंह राजपूत, सौरभ यादव, रवि प्रकाश यादव, नरेंद्र पाल, रुचि सिंह, जयती कुमारी, अनुराग त्रिपाठी, दीपा मौर्य, अंशु मिश्रा, शिवम सिंह, आकाश मिश्रा, मनीषा यादव, पवन मिश्रा, अखिलेश कुमार, दीप्ति सिंह, अखिल चौधरी, आकाश सोनकर, संजय यादव, विश्व सिंह और कीर्ति सिंह। इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब देने के लिए। और गाइज ऐसे ही अपने जवाब देते रहें। जब भी हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं तो उम्मीद भी आपसे होती है कि आप लोग इसको जरूर जवाब के रूप में अपने कमेंट बॉक्स में आएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक जवाब देते रहिए।
अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का सीईओ एंड एमडी के रूप में फिर से नियुक्त करने की अनुमति दी है? यह है आज का क्वेश्चन। देखते हैं इसका जवाब कितने लोग सही देते हैं। आपके ऑप्शंस है एचडीएफसी, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, नन ऑफ दीज। तो इन 4-5 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं कितने लोग अपने ऑप्शन को रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक लोग को, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। आपका सहयोग हमें मोटिवेट करता है। उम्मीद करते हैं कि अपना प्यार आप ऐसे ही बनाए रखिएगा। अपना प्यार आपका प्यार बनाए रखने के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात और, हम लोग बहुत ही जल्द आरआरबी का एक डेडिकेटेड बैच प्री और मेंस एग्जाम के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसका अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द आपको हमारे फेसबुक और टेलीग्राम पेज से और ग्रुप से मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप का लिंक, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम का फेसबुक पेज का भी लिंक दे रखा है। उसको आप वहां से जाकर उस ग्रुप को और उस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको सभी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ या जानकारी या नॉलेज या जो भी ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी वहां से हमारे बारे में। तो उससे वहां से जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।